राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है मार्गशीर्ष का पवित्र और शुभ महीना वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अत्युत्तम महीना माना गया है। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या जो है इस बार 14 दिसंबर के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने को अगहन महीना के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, सोमवार के दिन जो है मार्गशीर्ष की अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए इसको जो है सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, सोमवार के दिन इस अमावस्या को पढ़ने से जो इस अमावस्या का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक बन गया है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होता है कि साल में एक या दो बार ऐसा चांसेज बढ़ता है कि अमावस्या जो है सोमवार के दिन को हो। दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व भी बताया गया है। पुराणों में भी कहा गया है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। और सोमवार का दिन जो है दोस्तों भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया हुआ दिन है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ दिन होता है। इसी तरह जो सोमवार का दिन है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा का दिन माना गया है। इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। यह भी जाना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त दिन बताया गया है। चाहे व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष हो या कोई भी प्रकार का दोष क्यों न हो, उनके निवारण के लिए दोस्तों अमावस्या के दिन सबसे उपयुक्त दिनों में से एक दिन माना गया है। वैसे तो अमावस्या का दिन जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर संभव नहीं हो तो आप नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर भी आप जो है स्नान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पूजा के बाद जो है अपने श्रद्धा के अनुसार गरीबों को कुछ दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई नदी सरोवर निकट हो तो वहाँ अवश्य जाएं और भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी जी की भक्ति भाव से आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करना, ओंकार मंत्र का जाप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा जो भी व्यक्ति करता है तो उसकी घर की गरीबी, दरिद्रता, सारे दुख दर्द जो हैं खत्म होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है, परंतु ऐसा बहुत ही कम चांसेज होता है कि अमावस्या जो है सोमवार के दिन को पड़ रही हो। यह स्नान दान के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुराणों में भी कहा गया कि सोमवार को अमावस्या बड़े ही भाग्य से पड़ती है। इस दिन को नदियों तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मणों, भोजन, वस्त्र आदि के लिए विशेष माना जाता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसीलिए जो ये पर्व है विशेष पुण्य देने वाला में से एक होता है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अमावस्या का जो दिन है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। तो इस दिन भी जो है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे, तो दोस्तों अमावस्या का दिन जो है हमें शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों को करने से दोस्तों हमारे ऊपर जो है भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, ऐसे में तुलसी जी से जुड़े अगर आप ये काम करते हैं, जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी से जुड़े जो अगर आप अमावस्या के दिन ये काम करते हैं तो आपके घर में दोस्तों सुख समृद्धि अवश्य ही बनती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन्हीं उपायों के बारे में। अमावस्या का दिन दोस्तों धर्म, कर्म, उपाय, यातना, साधना के लिए अच्छा दिन रहता है। और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पेड़ होता है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आती है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में धन समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती है और उस घर में जो है हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।
और तुलसी जी का जो दोस्तों है लक्ष्मी माता का ही एक स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति तुलसी जी को सुबह व शाम जल अर्पण करते हुए देसी घी का दीपक लगाता है दोस्तों, उस व्यक्ति पर जो है भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तमाम लाखों प्रयासों के बावजूद भी धन संचयन नहीं हो रहा है, या फिर किसी न किसी मामले में धन खर्च लगा ही रहता है, या फिर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो है आपको अपनी मेहनत का फल आपको पूरा नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी स्थिति में सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माँ की आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे इसके लिए आपको सबसे पहले तुलसी जी को जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद जो है धूप दीप दिखाकर दोस्तों अपनी श्रद्धा से श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र का 108 बार परिक्रमा करें। तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि वो आपको जीवन की सारी मुसीबतों, धन समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करके आपके ऊपर जो है उनकी कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य ही बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, तुलसी के पत्तों से इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी और धन कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना निश्चित है। इसके अलावा कैरियर और व्यवसाय में आ रही भी बाधा भी दूर होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक जो है अमावस्या के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के कुल 11 पत्ते तोड़ लें, और इन पत्तों को तोड़ने से पहले जो है दोस्तों माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। ध्यान रखना ये है कि ये पत्ते कहीं से भी खंडित न हो, और इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो लें और इनके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। अब इन टुकड़ों को घर के उस बर्तन में डाल दें दोस्तों जहाँ पर आप आटा रखते हो। तुलसी युक्त आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपके अपने घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। और ध्यान दोस्तों, यह उपाय जो है अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपको ज़रूर न कुछ, ये उपाय करने से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उसे ही मिलने लगता है। और ऐसे ही दोस्तों, अमावस्या की रात में अगर आपको एक उपाय और करना है कि आपको अपने पास जो है तुलसी जी के 5 पत्ते आपको अपने पास रखना है। तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लीजिए, और ध्यान रहे कि पत्ते तोड़ते समय शाम और रात को कभी भी तुलसी माँ के पत्ते जो है नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए दोस्तों, तुलसी जी को पत्ते तोड़ने से पहले क्षमा मांगते हुए आपको तुलसी जी को जल चढ़ाते हुए तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लीजिए। अब अमावस्या की रात तुलसी के पत्ते आप अपने पास रख लीजिएगा। जब अमावस्या की रात जब आप सोने जा रहे हो तो उन तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने तकिए के नीचे रख दें। तुलसी जी को पत्तों को तकिए के नीचे रखने के बाद आप सो जाइए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपको अपनी जो भी मन की इच्छा है वो इच्छा बोलनी है, भगवान से जो भी जल्द पूरी हो जाए। अगले दिन नहाकर तुलसी जी के 5 पत्ते किसी बहते हुए जल या नदी में बहा देने से आपको सारी मनोकामना पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये काम भी अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य ही बनी रहती है। आप जो भी इच्छा है उस इच्छा को बोल देनी है। भगवान से इच्छा बोले कि हे भगवान, मेरी जो भी इच्छा है वो जल्द पूरी हो जाए। और अगले दिन नहाकर उन तुलसी जी के 5 पत्तों को किसी बहते हुए नदी या पानी में बहा देने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को अगर जो है आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके ज़रूर ना कुछ आपको अपनी आंखों से फ़ायदा नज़र आते हुए दिखाई देगा। और ऐसे ही दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है अगर आप, जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जब आप तुलसी जी को पानी दे रहे हो, जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी को पानी देने के साथ में अगर पानी के साथ जो है उस जल के साथ कच्चा दूध भी मिलाकर तुलसी जी को चढ़ा दिया जाए तो दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा व्यक्ति पर अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय अगर आप जो है सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं, और दोस्तों अमावस्या के दिन तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नौकरी संबंधित परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हो तो सोमवती अमावस्या के दिन ओंकार मंत्र का जप करना अत्यंत ही फलदायी होता है। इसके जप से मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके अलावा अगर इस दिन रात में रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को भी खिलाते हैं, इससे जीवन में आने वाली सारे कष्ट और कैरियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लग जाती हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन अगर मौन रहकर स्नान करने से 1000
गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर इस दिन पीपल और भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाए तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजन के बाद पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद प्रणाम करके प्रार्थना करें कि जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं को हे भगवान जितना जल्दी हो सके उन परेशानियों को खत्म करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन अगर पीपल के सूत को 108 बार कच्चे सूत से लपेटना चाहिए। इसके अलावा गिनती के 108 फल अर्पित करके उन्हें अलग रख लें। पूजा संपन्न होने के बाद फल ब्राह्मणों बच्चों को वितरित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की पूर्ति तो होती है, साथ ही संतान भी हैं जो चिरंजीवी रहती हैं। तो दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपको दोस्तों धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता।